हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अपनी जो आज की वीडियो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो वो शायद 5-6 दिन पहले आई थी। क्या करे भाई, फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ फंक्शन वगैरह आ गए थे तो वो भी अटेंड करना जरूरी था। तो इसके बाद अब वापस से हम आपके साथ हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित रावत प्लस में। मैं नवनीत राठौर, आपका मैथ्स कोच, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज अरिथमेटिक की सेकंड क्लास लेकर मैं आया हूं, जिसका कि नाम है, क्या नाम है, नाम तो यही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम क्लास सेकंड है। तो अब हम प्रीवियस क्लास की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो हमने उसमें क्या देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब था कि अरिथमेटिक मतलब नंबर का सिस्टम। प्रोग्रेशन में से एक सीरीज अपने पास थी, उसमें सीरीज अपने पास आएगी और वो सीरीज या तो इंक्रीमेंट में होगी या फिर डिक्रीमेंट में होगी, रेशनल नंबर भी हो सकती है। और उस टॉपिक का या इस चैप्टर का ही मान लो, इस चैप्टर का जो मेन हीरो है वो अपना क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये मैंने नाम लिख रखा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, डी। ये डी जो है कॉमन डिफरेंस, यही सबसे मेन है, क्योंकि इसी से पता लगेगा वो एपी भी है नहीं है। क्योंकि देखो 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 बच्चों ध्यान से, कि अगर कोई एपी है और अगर उसका डी जो है वो कॉमन डिफरेंस, अगर वो कॉमन नहीं हुआ तो फिर वो एपी बन ही नहीं सकती, वो आगे क्वेश्चन होगा ही नहीं। और जो आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कॉमन डिफरेंस का ही आएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। उस टॉपिक के बाद कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया था कि थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब वहां से एक जो प्रीवियस क्लास से एक फाइनल जो अपना आंसर था, ये फॉर्मूला, ये क्या था, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मैंने एल इसलिए लिखा कि एन मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम एल भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को 4 नंबर मिलेंगे, 4 चीजें अपने पास। कौन सी, एन है, ए है, एन है और डी है। एन क्या था, लास्ट टर्म। ए क्या था, फर्स्ट टर्म। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी था कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये यहाँ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक एपी लिखी हुई है सिंपल सी। अब ये मान के चलो हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ब्लू कलर के बॉक्स में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें शायद 4-5 पार्ट है, और वो सारे के सारे इसी एक फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। अब बुक वाले ने बहुत अच्छे से समझा रखा है एनसीईआरटी में, सब में अलग अलग दिया है, माइनस भी है, प्लस भी है, लेकिन ध्यान देना 3 चीज उसमें है। इन 4 में से 3 वो अपने को दे रहा है और एक अपने से पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि 11, 14, 17 कोई एपी है और 20th टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, मतलब 20वें नंबर पर कौन सी डिजिट आएगी। ठीक है, तो हम अब पहले तो क्या, जैसे हमें क्या फाइंड करना है, ये A20 फाइंड करना है। ये A20 फाइंड कर लिया, इसका मतलब A20 को हम क्या मानेंगे, लास्ट टर्म मानेंगे, बिल्कुल लास्ट की। ए अपना क्या है, फर्स्ट टर्म। जैसे एबीसीडी में ए कहाँ आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, तो यहाँ पर भी ए कहाँ आएगा, फर्स्ट नंबर पे, इसीलिए इसको फर्स्ट टर्म बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहले नंबर पर है वही ए है। अब इनका डिफरेंस की बात करें तो जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इस तीसरी वाली में से दूसरे को माइनस किया, 17 माइनस 14 कितना आ रहा है, 3। 14 माइनस 11 कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आया, 3। और कॉमन डिफरेंस 3 आया, कॉमन डिफरेंस 3 आया और प्लस का 3 आया। इसका मतलब जो एपी है वो इंक्रीमेंट फॉर्म में आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि डी इक्वल टू कितना है, 3। एन कितनी नंबर की उसने हमसे पूछी ये सीरीज, 20 नंबर की पूछी, तो हम एन इक्वल टू क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। लिख दिया 20। अब देखो लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, कौन सा लगाओगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हो गया, यहाँ पर A20 अपने को फाइंड करना है। ए यहाँ पर 11 हो गया, एन यहाँ पर 20 माइनस 1 हो गया, और ये मल्टीप्लाई लगाना बहुत जरूरी है बीच में, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्या करें इसका। 11, अब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया तो 20 माइनस 1 19 और इंटू 3। अब यहाँ पर कभी कभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब वो जल्दबाजी में होती है। ऐसा नहीं आप लोगों को आता नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में बच्चे करते हैं, प्लस करना बड़ा आसान होता है, तो क्या करते हैं, पहले इसको प्लस कर देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन बोर्ड मास का बोलता है रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, उसके बाद होता है प्लस। तो पहले हम क्या करेंगे, 11 प्लस 19 इंटू 3 कितने, 57,
और ये 57 11 में प्लस किया 1 + 7 8 और ये हो गया 6। ये आपका आंसर मीन्स A20 मतलब जो 20th टर्म आई है वो आई है 68। देख सकते हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक हम ऐसा करते हैं नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में लिया हमने, ये जैसे ये 23 21 19 ये चलता जा रहा है। हाँ इसके आप निकाल लो 18 टर्म निकालो, है ना। 18 नंबर की 18 नंबर की टर्म निकाल ली। सेम वही केस, सेम वही बात। क्या पहले तो ए क्या करेंगे यहाँ पर, ए जो पहले नंबर पे आया वो ए है 23। अब देखो डी यहाँ पे देखना, आप लोग देख सकते हो 23 से 21, 21 से 19, इसका मतलब दो दो का डिफरेंस आ रहा है। 23 में से -2 करेंगे तो 21 आएगा, 21 में से -2 करेंगे तो 19 आएगा। इसका मतलब डी जो है वो नेगेटिव साइन को शो कर रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो 18 टर्म आएगी ये इससे बहुत कम आएगी, हो सकता है नेगेटिव में भी आ जाए। तो अब और यहाँ पर n इक्वल टू क्या आएगा, 18 आएगा। लगाओ यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो a इक्वल टू क्या है 23 प्लस n माइनस 1, इसका मतलब 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। अब यहाँ पर मैंने पहले आपसे कहा था कि मल्टीप्लाई लगाना बहुत जरूरी है, वो इसके लिए कहा था क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज करो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई को शो नहीं किया और ये -2 लगा दिया। अब ये क्या शो कर रहा है, ये ऐसा दिखा रहा है कि इसमें से -2 को माइनस करना है, जबकि हम 2 को माइनस नहीं कर रहे हैं, हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगाना। अब देखो यहाँ पे ये 23 हो गया, 18 माइनस 1 कितना होता है 17 मल्टीप्लाई -2। अब प्लस माइनस माइनस बना दिया इसने, और 17 टू कितना होता है 34। अब 23 में से 34 को माइनस करो, आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि 34 बड़ा नंबर है। तो 4 - 3 1 और 3 - 2 भी 1 और ये -11 आपका आंसर कौन सा A18, ये A18 आपका आंसर हो गया -11। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे यहां पर। अब आप देखना, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देके जा रहा हूं, है ना। अभी जान नहीं रहा, आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क में। ये जैसे मैंने दिया 9 14 19 और आप निकालोगे 27 टर्म। 27 टर्म आप लोगों को फाइंड करनी है और मुझे जल्दी से बताना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को हो गया। अब यहां से एक अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। यहां से देखना, एक क्वेश्चन यहां पर लेके चल रहा है उल्टा वाला। जैसे क्वेश्चन है 17 13 19 और ये 205 205। अब यहां पर हमसे 205 का नंबर नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है हमसे, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब ये 7 से स्टार्ट है, यहां पर हमसे क्या पूछा है, ये n पूछा है। और n जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ना वो रेशनल फॉर्म में आ सकता है, ना फ्रैक्शन फॉर्म में आ सकता है, ना पॉइंट्स में आ सकता है। n होता है नेचुरल नंबर, सिंपल नंबर आएगा, बिल्कुल सिंपल नंबर। तो अब इसको कैसे करेंगे, वही सेम फॉर्मूला वही रहेगा, वही वाला फॉर्मूला। देखो सबसे पहले तो वो देखते हैं हम, a कितना 7, d कितना, अब प्लस की तरफ जा रहा है, बिल्कुल प्लस हो रहा है, देखो प्लस है ना, ये प्लस में गया, ये इधर देख लो आप कितना आ रहा है 6, 7 + 6 13 + 6 19, ऐसे करते करते चलता जा रहा है। अब ये क्या मिला है भाई, ये क्या चीज है 205, ये है अपना an 205, मतलब लास्ट टर्म। ये क्या है, लास्ट टर्म है, ये बिल्कुल लास्ट। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, ये 205 आने पर किस पे, मतलब कितने नंबर पर, किस पोजीशन पर 205 है। लगाया हमने फॉर्मूला, क्या लगाया, वही सेम, n = a +
n माइनस वन डी। एन लास्ट टर्म क्या थी 205, 205, ये 7, एन को ऐसा कैसे छोड़ देना है और मल्टीप्लाई बाय 6। तो रूल के अकॉर्डिंग चलो, पहले इसको माइनस करो, n माइनस 6 करो इंटू 6। 205 में से 7 को माइनस किया तो 198 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 6। तो n माइनस 1 कितना आ गया 198 अपॉन 6 आया। देखो अब इसको कट कर दो, यहां से कितनी बात, एक, ये 3 और ये 3, 33। तो ये आ गया 33 प्लस 1, ट्रांसफर किया ना, माइनस 1 था प्लस किया, n इक्वल टू कितना आ गया 34। ये आपका आंसर। और ये बुक का ही क्वेश्चन है आपके, ये जो है ये बुक का ही क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं या फिर वो आप लोग करना बहुत अच्छे से। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी बनती है, कई सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ 10th ही काम नहीं आएगा आपके, ये जो चैप्टर है ये आपके जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दोगे ना उसमें भी बहुत काम आता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूं मैं, यहाँ पे देखना क्वेश्चन, ये देखो, ये माइनस है ना, ये साथ में -47 है। -47 है मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट में चल रहा है। ये रेशनल फॉर्म में आ गया, मिक्स में वो भी। तो ये आप लोगों के लिए करने से, और अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, वो मैं यहाँ आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में थोड़े से और हार्ड क्वेश्चन लाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन चलते रहेंगे। अब जो आएंगे वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो अगली क्लास या तो कल या परसों, तो बने रहना मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।